नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भाई एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक तो सिलेबस में बदलाव को लेकर जो आपके न्यूज़ आपको देखने को मिली थी, इसी के साथ में एग्ज़ाम डेट क्या आगे जाएगी ये भी कैंडिडेट्स के सवाल है। और साथ ही में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे लास्ट 30 दिनों में सिलेक्शन कैसे होगा, कंप्लीट सिलेक्शन का प्लान, यानी बहुत कम आपको पढ़ना है लेकिन वो पढ़ना है दोस्तों जो डायरेक्टली एग्जाम में छपे। ये मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, तो अंत तक देख लेना, आपके लिए रामबाण वीडियो है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अंत तक आपके साथ में बने रहेंगे। हम एक बार सिलेबस को लेकर बात करेंगे, सिलेबस में बदलाव को लेकर बात करें उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये रामबाण टेस्ट सीरीज जो कि विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। भाई इसमें 1000 बच्चों के लिए, फर्स्ट 1000 बच्चों के लिए आज से आपकी इस टेस्ट सीरीज की प्राइस कर दी है 99। तो फटाफट जाइए, मैक्सिमम कैंडिडेट ने इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया है, हालांकि 250 में परचेज कर लिया उन कैंडिडेट ने, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते थे कि सर इस टेस्ट सीरीज को सस्ता कीजिए, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो भाई लीजिए, इसमें आपको 15,000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 15,000 क्वेश्चन, यानी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा ये है कि इसमें आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की जो बुक्स है, ऑफिशियल बुक जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये कंप्लीट जो आपको तीनों चीज़ बताई है, इनमें आपके 15,000 एमसीक्यूज है, यानी 15,000 प्रश्न हमने ऐड किए हैं। अगर ये प्रश्न भी आप पढ़ लेते हो तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इस टाइप से हमने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने डाले हैं। तो एक बार चेक करें, हर एक टेस्ट में आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। आपको अभी जाना है, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद में आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट। इस पे क्लिक करके आप जो इसे परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 99 में। अभी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आपको ये मिल रही है, जो कि अभी आपके एक महीने से 250 रुपये में जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो परचेज कर रहे थे। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेबस में बदलाव को लेकर, अभी आपको आपने दैनिक भास्कर में न्यूज़ देखी होगी कि इसमें आपके ना तो कोई टेक्निकल पार्ट दिया है, ना ही कोई नॉन मेडिकल सिलेबस है, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल और नॉन मेडिकल। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपकी एक भर्ती आती है दोस्तों, जो कि आपके एमसीआरई में आती है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की। उसमें आपके सिलेबस में फर्स्ट एड 80% दिया गया है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट, यानी हॉस्पिटल की भर्ती है तो इसमें जो है वो कम से कम मेडिकल का छोटा सा सिलेबस का पार्ट दे सकते हैं, फर्स्ट एड का, या फिर कोई भी आप जो है वो यहाँ पे मेडिकल टाइप का कोई नॉर्मल सिलेबस ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सूरदास आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तुलसीदास, राम लक्ष्मण संवाद, देव देव और आपके जयशंकर प्रसाद निराला, नागार्जुन, गद्य खंड में आपके नेताजी का चश्मा, आपके बाल गोविंद भगत, ये जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी की जो आपके यहाँ पे एक कहानी, यह भी ये आपके गद्य खंड में दिया गया है। तो अभी एक सवाल उठ रहा है कि भी ये आपकी जो भर्ती है ये थोड़ा सा हॉस्पिटल टाइप की है, तो इसमें कम से कम सिलेबस में नर्सिंग का या फिर आपके यहाँ पे फर्स्ट एड का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके मेडिकल टाइप की ये भर्ती है, थोड़ा सा टेक्निकल पोस्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसमें ये चीज़, इन चीज़ों का कोई तुक नहीं है। गणित की बात करें तो उसमें आपकी वास्तविक संख्या, बहुपद, ये नॉर्मल आपके जो 10वीं की गणित है वो आपकी दे रखी है, आप देख सकते हो टॉपिक्स को, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपने 10वीं में पढ़ रखा है ऑलरेडी, आप इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए। विज्ञान की बात करें तो वही आपके 10वीं के टॉपिक्स हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, आपके अम्ल क्षारक, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैविक प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वयन, आपके प्रजनन, आनुवंशिकता, प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, ये कंप्लीट 10वीं की बुक का यहाँ पे सिलेबस है। सामाजिक विज्ञान में आपको कंप्लीटली वही दिया गया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आपको करना क्या है, ये ही आपके इंग्लिश में है। जितने आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, आपको सिर्फ
इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और आपको सिर्फ 2 काम करने हैं दोस्तों। ये जो सिलेबस है आपका, इसमें आपको 2 काम करने हैं। कौन-सा? क्या हमें एक ही बुक मिल सकती है क्या जिसमें सारी चीज़ें कवर हो और दूसरा हम टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लें? तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, बुक की बात करें तो आरबीडी पब्लिकेशन की एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की बुक आ गई है। आरबीडी काफ़ी विश्वसनीय आपकी पब्लिकेशन है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो बुक भी आप देख सकते हो। या फिर अगर आप ये बुक नहीं परचेज़ करना चाहते तो आप 10वीं की किताबें पढ़ लो बस। मैं तो कब से ये बोल रहा हूँ कि आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे दोस्तों, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो अभी आप 10वीं की बुक्स या फिर आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक जो है, इन दोनों में से किसी एक को आपको जो है वो परचेज़ करना है या फिर पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा आपके ये विद्यापीठ के टेस्ट सीरीज़, ये तो आपके लिए अगर सही से पूरा सिलेबस भी कवर नहीं होता है, तो भी आपको पार उतार सकती है। तो इस चीज़ को मेन ध्यान रखें, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए और ये टेस्ट सीरीज ढंग से दे ली, 15,000 ये क्वेश्चन पढ़ लिए, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब अगर हम एग्जाम डेट की बात करें, क्या आपका एग्जाम यहाँ पे आगे खिसकेगा? बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, 24 जून आपकी एग्जाम डेट आपको दी गई है। और एक चीज़ आप नोट करना, ईएसबी जो है वो इस परीक्षा को 24 जून ही नहीं, ये कई दिनों में आपके सेवरल डेज में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी आई है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट 1200 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लाखों में मान के चलिए 5-4 लाख फ़ोन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे। हाईएस्ट में ये 8 लाख तक जा सकते हैं, इस चीज़ को आप नोट करें। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट में बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन ये आपके 24 जून की जगह 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे आपकी परीक्षाएं कई दिनों में कंडक्ट होगी, ठीक है? लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अभी आपके सिर्फ और सिर्फ 24 जून से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। टाइम बहुत कम बचा है, टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। आप सेल्फ स्टडी करें अच्छे से और जो है वो विद्यापीठ से अभी जुड़ जाएं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो कोई डाउट हो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।